आज के इस अंक में हम कुछ बातचीत करेंगे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर शशिनाथ झा जी से, जिन्होंने 16वें प्रमंडलीय मीडिया कप का उद्घाटन किया। तो कुछ सवाल इनसे इस खेल को लेकर है और इनसे एक विशेष सवाल हमने ये किया है, जो भारत सरकार ने सेना दिवस परेड अब दिल्ली से बाहर करने का एक फैसला किया। इस बार यह सेना दिवस परेड बेंगलुरु में आयोजित हुआ। क्यों ना एक मांग की जाए रक्षा मंत्रालय से और भारत सरकार से, जो सेना दिवस का ये परेड दरभंगा में भी आयोजित हो। दरभंगा में इसके लिए पुख्ता व्यवस्था भी है। अब आप पूछेंगे जो आखिर ये व्यवस्था कहाँ है, तो इसके लिए जो हमने रोड मैप तैयार किया है अभी तक, उसमें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में सेना के ठहराव की व्यवस्था की जाए और एयरपोर्ट नजदीक में है। वहां से बाग मोड़ होते हुए संस्कृत यूनिवर्सिटी में परेड प्रवेश करे और मिथिला यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हुए चौरंगी तक आ जाए। चौरंगी से वो राज मैदान की तरफ मुड़े और राज मैदान में परेड पूरा किया जा सकता है। लेकिन जरूरत है जो इस बात को लेकर जनमत से ये आवाज उठे, और इस आवाज को लाइव मिथिला ने उठाना शुरू कर दिया है। ये आवाज यदि धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही उठाते रहेंगे तो हो सकता है जो सरकार इस पर विचार भी करे। कुछ लोग कहेंगे जो यहां ये संभव नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बगल में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से फ्लाइंग पास जो हेलीकॉप्टर से परेड के दौरान किया जाता है वो भी आसानी से हो सकता है। और राज मैदान इतना बड़ा मैदान है जहां पर सेना जो करतब दिखाती है वो सारे करतब वहां आराम से किए जा सकते हैं और सेना अध्यक्ष वहां परेड की सलामी ले सकते हैं। इन मुद्दे पर भी हमने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शशिनाथ झा जी से बातचीत की। उन्होंने हामी भरी जो यदि ऐसा सरकार का निर्देश आता है तो विश्वविद्यालय स्वागत करेगी। तो आइए देखें इस बातचीत का कुछ। नमस्कार। आज से 16वें प्रमंडलीय कप मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ और इसका विधिवत उद्घाटन किया है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान वाइस चांसलर डॉक्टर शशिनाथ झा ने हमारे बीच है। अभी उनसे कुछ बात करेंगे इस क्रिकेट के मुद्दे पर भी और एक को दो सवाल क्रिकेट से हटकर भी। सर, सबसे पहले तो लाइव मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये जो आपने आज 16वें प्रमंडलीय मीडिया कप का शुभारंभ किया है और आपने कहा जो खेल एक व्यायाम, इसको हर तरीके से लेना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहें? खेल की परंपरा बहुत प्राचीन है भारत में, सब खेलते हैं, खेल से ऊर्जा करते हैं, खेल के द्वारा मनोरंजन होता है और खेलने वाले ही नहीं दर्शक उससे ज़्यादा आनंदित होते हैं, क्योंकि उसमें कला प्रदर्शन जो होता है वो बहुत मनोरंजन होता है। जब ये सफलता प्राप्त करते हैं तो उनको जो आनंद होता है उससे ज़्यादा आनंद दर्शक को मिलता है। तो एक आनंद का मनोरंजन का साधन है और दूसरा है व्यायाम, उससे शरीर सुरक्षित होता है और स्फूर्ति बनी रहती है। जो खिलाड़ी होते हैं ये दूसरे काम जिस काम में जाएंगे वो स्फूर्ति रखते हैं। इस कैंपस में सर, महाराष्ट्र के इस कैंपस में दो यूनिवर्सिटी है और दोनों यूनिवर्सिटी के पास खेल ग्राउंड अपना अपना अलग है। ये एक खासियत है इस दोनों विश्वविद्यालय की। तो अभी पिछले वर्ष राजकुमार सुबेश्वर सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ है, आप किसी के रूप में थे, तो क्या लगता है जो दोनों विश्वविद्यालय जो है वो खेल को बढ़ावा देने के लिए, खासकर आपका जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो मैदान भी मुहैया कराती है और बहुत सारे अन्य प्रकार का हेल्प भी प्रदान करती है? उतना ही चाहिए। विश्वविद्यालय का है जो छात्र अध्ययन करें, अध्ययन के साथ साथ उनको सुविधा दीजिए। अब बच्चे को पढ़ाते हैं उनको खेलने का दीजिए, उनको जैसे मन लगे उसकी व्यवस्था कीजिए। किसी प्रकार जो उच्च वर्ग के छात्र हैं उनको आप खेल के लिए अवसर दीजिए। केवल 24 घंटा आप पढ़ाते ही रहेंगे तो ऊपर नहीं।
उनको सब प्रकार की भोजन भी चाहिए, आवास भी चाहिए, आराम चाहिए, जैसे आराम की आवश्यकता है खेलेगा नहीं तो मन नहीं लगेगा, पढ़ने नहीं। तो इसलिए व्यवस्था की जो हमारे कॉलेज सब अधिक कॉलेज में और छात्र खेलते हैं, इसके लिए व्यवस्था की जाती है। यहाँ भी है, दोनों भी उससे है। और दूसरी बात, हमारे दूसरे जगह के आदमी सब आते हैं, छात्र सब यहाँ भाग लेते हैं, आयोजन होता है, कर देते हैं छात्र के नाम पर, तुरंत कर देते हैं। यदि बच्चे खेलते रहते हैं, कहते हैं प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता करो, उनको अवसर दो। सर, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे युवा इतने अब एक तरीके से वो पीछे पड़ गए हैं, जो मोबाइल में वो पूरा दिन समय बिता लेते हैं, उसी में खेलना, उसी में काम करना, उसी में सब कुछ करना। तो क्या ये नहीं लगता है जो शारीरिक इससे कुछ ना कुछ बीमारियाँ पैदा होगी? तो है ही, बहुत हानि है। परंतु जब हम खेल मैदान में ले जाते हैं तो उतने समय के लिए ऊपर बंद कर देते हैं। पढ़ने के लिए क्लास में जब दे देते हैं तो बंद कर देते हैं मोबाइल। अब डेरा पर बंद करेंगे तो हमारे बस की है नहीं, लेकिन खेलते हैं, जिनको अवसर है देते हैं, अवसर दिया गया तो इसी में रहते हैं। यदि हुआ है, घातक है, तो केवल भाषण में कहे तो अंतर्मुखी प्रतिभा जो है वो मोबाइल में देखेंगे तो आप आनंदित होंगे, दूसरे को क्या मतलब है जाने देना। लेकिन आप यदि मैदान में खेलते हैं तो अपने भी होता है और दूसरे को भी आप देते हैं। तो बहिर्मुखी प्रतिभा चाहिए, जो हमारे ये चिंतन, हमारे ये कला कौशल से दूसरे भी प्रभावित हों। एक सवाल ये है, जो अभी बिहार सरकार अमृत सरोवर योजना चला रही है, जिसमें तालाबों का सौंदर्यीकरण, अतिक्रमण मुक्त करना और उसमें बहुत कुछ लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। आपके इस यूनिवर्सिटी के ठीक सामने एक अष्टकोणीय तालाब है, जो मनोकामना मंदिर के पीछे पड़ गया और उधर दुबई और भी है। तो इसका मतलब महत्व क्या था उस ज़माने में जब ये पोखर बनाया गया था? ये सामान्यतः तालाब का जो नियम है वो आयताकार होना चाहिए, उत्तर दक्षिण लंबाई अधिक और पूर्व पश्चिम चौड़ाई कम रहना चाहिए, और चतुष्कोण का विधान है। तंत्र शास्त्र में विधान है कि एक यंत्र ऐसा बनाया जाता है, उसको भूपुर कहते हैं, चारों यंत्र से बनाया जाता है। उस भूपुर के हिसाब से इस तालाब चारों मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो पेट को भीतर तालाब के भीतर बढ़ा दिया गया और चारों कोण को गोलाकार बना दिया गया। तो ये तंत्र शास्त्र का विधान है ऐसा। उस विधान के अनुसार इसका खुदाई हुई और उसका यज्ञ किया गया तांत्रिक विधान से, तो उसकी व्यवस्था है। इसमें स्नान करने की व्यवस्था है नहीं, लेकिन स्नान जो करे, जो संध्यावंदन करे, पूजा पाठ करे, उसका विशेष फल होता है। मतलब ये स्नान और मतलब पूजा पाठ के लिए विशेष का महत्व है, तांत्रिक विधान से किया गया है। तो ये तालाब संस्कृत यूनिवर्सिटी के हिस्से में है या अदरता यूनिवर्सिटी में? और मिथिला विश्वविद्यालय का है, मिथिला विश्वविद्यालय पचवरिया महार जो है हमारा है। और उसके बाद सर एक सवाल आपसे और, क्योंकि आप इस कैंपस के अभी केयर टेकर हैं, सब कुछ है। भारत सरकार ने एक सेना को मतलब आदेश दिया है, तो अब सेना दिवस परेड जो मतलब 15 जनवरी को होता है, वो अब दिल्ली से बाहर करवाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ दिल्ली में ही करोगे तो ये नहीं चलेगा, अब इसको बाहर ले जाओ ताकि लोग आकर्षित हों सेना के प्रति। और यदि दरभंगा को देखा जाए तो आपके इस बाग मोड़ से लेकर और राज मैदान तक ये एक बहुत बढ़िया परेड के लिए ग्राउंड है। तो और यदि सेना को ठहराने की बात हो, उनके आयुध और टैंक वगैरह को रखने की ज़रूरत हो, तो कोस्टल ट्रेनिंग सेंटर जो है वो उसके लिए पर्याप्त है। बगल में एयरपोर्ट है, यदि फ्लाई पास्ट करना हो तो उसके लिए एयरपोर्ट है। तो क्या आप मतलब इस बात के लिए परमिशन दे सकते हैं और ये आप अपने तरफ से सरकार से मांग कर सकते हैं जो सेना दिवस परेड दरभंगा में भी इस जगह हो, ताकि यहाँ के सीमांचल एरिया के लोगों को ये राष्ट्रीय भावना से जुड़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है बात, तो इसमें समर्थन है। और
सब दिन के लिए तो है नहीं, उस दिन के लिए उस दिन के लिए हफ्ता 10 दिन का वो एक फंक्शन होता है, और क्योंकि ये नहीं, हफ्ता यदि होगा तो हमारे पाठ्य के समय में तो नहीं कर सकते हैं, हम सुबह में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं। मतलब ये एक मांग आप इसको जायज मांगे। जरूर है, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कार्य है, राष्ट्रीय कार्य के लिए तो सब विश्वविद्यालय है, उसके लिए तो है ही। और फिर बात की जाए यदि छात्रों की संख्या की, तो उस दिशा में विश्वविद्यालय क्या कुछ कर रही है? छात्रों की संख्या ये है, जो छात्रवृत्ति जब तक चलती थी हमारे छात्र, उसके बाद वृत्ति जब संस्कृत छात्रों के लिए उत्तीर्ण करेंगे काफ़ी व्यवस्था थी पहले, मध्यमा के लिए इतना व्यवस्था किया, वो सब बंद हो गए। छात्र खास होना स्वाभाविक है। इसके बाद अध्यापक की कमी है, जो भी बहाल हुआ है वे अध्यापक और कोर्ट का आदेश से उनका निरस्त करना मेडिकल है सब जो है वो है। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, आपको सरकार सहायता है, सरकार छूट देती है, आप संविदा के आधार पर अंशकालिक बेस्ट किया है, हो जाए पद भर जाएंगे तो विद्यार्थी कोई रहेगा नहीं, तो विद्यार्थी क्यों आएंगे? क्या आशा करते हैं कि हमारे कोई विद्यार्थी अध्यापक रहे ही नहीं और विद्यार्थी आए आशा का व्यर्थ, तो हम भर देंगे। और समय पर परीक्षा 2 बार, एक शिक्षक रहें, दूसरी बात है कि समय पर परीक्षा। तो समय की परीक्षा के लिए राज्य प्रचेष्ट है, व्यवस्था का प्रचेष्ट है, 7 दिन है तो पूर्ण हो जाएगा। तो छात्र आए तो सेना के लिए परेड के लिए आप करें, तो इसके लिए तो सरकारी निर्देश होना चाहिए। हम तो प्रयास करेंगे, सरकारी निर्देश जो होगा उसका हम करेंगे। राष्ट्र धर्म है, हमारा कर्तव्य है, सरकारी सर लाइव में से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं फिर आप समय देंगे। तो अभी आपने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर शशिनाथ झा जी से हुई इस बातचीत का कुछ प्रमुख अंश देखा। तमाम आप मिथिला वासियों से और दरभंगा वासियों से ये अपील है, जो लाइव मिथिला को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो मुद्दा लाइव मिथिला ने उठाया सेना दिवस परेड कराने का, इस पर आप लोगों का समर्थन चाहिए। बिना आपके समर्थन से ये संभव नहीं है। इसलिए आप लोग बढ़ चढ़कर इस पूरे इंटरव्यू पर अपनी कमेंट दें, अपनी इच्छा जाहिर करें, अपनी राय जाहिर करें। और ये सब तभी होगा जब आप लाइव मिथिला को सब्सक्राइब करेंगे। देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।